आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे कोई अपनों ही क्यों ना हो, रास्ता से हटाना पड़े तो हटा भी सकता है। हरियाणा का यमुनानगर का एक लड़की काजल 23 जून 2024 को तकरीबन 2 बजे अपनी कुछ जरूरी सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। उसके करीब आधा घंटा बाद उसकी माँ ने कुछ मैसेज करती है कि कुछ जूस वगैरह लेकर आना है। अब काजल कहती है ठीक है मैं लेकर आऊंगी, और फिर आधा घंटा बाद यानी 3 बजे अपनी घर लौटती है। और फिर जब दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल होती है और जो मंजर देखती है उसके चीखें निकल जाती है। दरअसल उसकी घर में फर्श पर पड़ी हुई माँ, फिर जमीन पर पड़ी हुई उसकी भाई, छोटे भाई राहुल, दोनों को किसी ने हत्या कर को घर के जो जितने ज्वेलरी वगैरह सब लूट कर चला गया था। अब काजल ये देखकर पुलिस को सूचना देती है। पुलिस पूछता है, जो घर की मंजर देखता है, पुलिस देखता है कि काजल की जो माँ है मीना देवी, वो नीचे पड़ी फर्श पर पड़ी हुई है। काजल की जो भाई राहुल वो भी पड़ा हुआ है। अब घर के अलमारी टूटी हुई है, घर के फर्श पर खून के धब्बा पड़ा हुआ है, सामान उधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब सवाल यह कि आधा घंटे के बीच काजल के हिसाब से 2:30 बजे उसकी माँ ने मैसेज की थी, और फिर वो 3 बजे घर लौटती है। तो आधा घंटे के बीच ये किसने और क्यों इस डबल मर्डर को अंजाम दिया, तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। तो नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, घटना हरियाणा की यमुनानगर की है। यमुनानगर की एक इलाका पड़ता है आजाद नगर। उस आजाद नगर में एक परिवार रहा करता है, जिसमें 3 सदस्यों की एक परिवार है, जिसमें घर की मुखिया जो है वो मीना देवी, उसके एक बेटा राहुल जिसका उम्र 24 साल है, और एक बेटी, बड़े बेटी काजल जिसका उम्र 27 साल है। उनके जो पति है वो काफी पहले उनका वो गुजर चुका था। तो अब फिलहाल तीनों आदमी खुशहाल है। अब 23 जून 2024 को काजल मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए वो मार्केट जाती है तकरीबन 2 बजे, और फिर आधा घंटा बाद उसकी माँ उसको एक मैसेज करती है कि कुछ जूस वगैरह लेकर आनी है, क्योंकि उस वक्त बहुत गर्मी पड़ी हुई थी। अब काजल कहती है ठीक है मैं आते वक्त लेकर आऊंगी। अब भैया आधा घंटा बाद यानी 3 बजे जब घर लौटती है, जूस वगैरह लेकर घर लौटती है, और फिर दरवाजा खुलकर अंदर जब दाखिल होती है और जो मंजर देखती है देखकर उसका चीखें निकल जाती है। अब उसने पुलिस को खबर देता है, पुलिस आता है, और फिर जो देखता है कि काजल का माँ जो है फर्श पर पड़ी हुई है, खून के धब्बा है, घर के जो अलमारी है वो टूटी हुई है, जो भाई है वो भी जमीन पर पड़ी हुई है, पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, घर के जितने ज्वेलरी सब गायब है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। पहले तो काजल से पूछताछ करता है, और काजल जो बताती है कि 2:30 बजे उसका माँ ने मैसेज की थी। अब पुलिस का मन में भी वो सवाल है कि आधा घंटे के अंदर किसने और कैसे इस घटना को अंजाम दी। अब पुलिस जो है तमाम सीसीटीवी कैमरा खंगालता है। 10 साल बाहर में जो सीसीटीवी कैमरा है वो सब खंगालता है। काजल की घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो वो भी खंगालता है। लेकिन काजल की जो घर की सीसीटीवी है, वो मेन डोर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो बंद पड़ा हुआ है, उसका स्विच ऑफ है। अब पुलिस का माथा और ठनकता है, क्योंकि ये स्विच ऑफ कैसे हो सकता है? खराब होना अलग बात है, लेकिन ये स्विच ऑफ है। अब जो पुलिस है वो काजल को और पूछताछ करता है, आसपास के जितने लोग हैं पूछताछ करता है। तो पुलिस को और पता चलता है कि उसके जो भाई है वो शादीशुदा है, वो पहले 2 शादी कर चुका है, दोनों एक भी शादी नहीं टिका, दोनों शादी टूट चुकी है। अब पुलिस उसके भाई की जो ससुराल है वहां जाता है, जो राहुल की बीवी, दोनों से पूछताछ करता है। दरअसल उनका मन में शौक हो रहा था, कोई उसकी जो 2 बीवी है उसमें से तो किसी ने नहीं मरवाया। अब पुलिस उसकी जो बहन है उसको भी पूछता है कि ये टूटने की वजह क्या है।
तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस दोनों शव को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी दौरान आ जाता है। उधर पुलिस को शौक होने लगा काजल पर, क्योंकि आधे घंटे के अंदर कैसे हो सकता है। उधर पुलिस का हाथ में ये कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी आ गया था। अब जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड आता है देखकर पुलिस के पुलिस चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, ये देखकर पुलिस भी हैरान। दरअसल जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड था उसमें दिखाई दे रहा था कि काजल की माँ की जो नंबर है और काजल की नंबर एक ही लोकेशन में दिखा रहा है, दोनों मार्केट की लोकेशन में दिखा रहा है। अब पुलिस काजल को उठा लेता है और पूछताछ करता है। इसी बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें भी इनकी जो टाइम है, हत्या का टाइम है, वो 10 से 11 के बीच दिखा रहा है। अब पुलिस काजल से सख्ती से पूछताछ करता है। उसके बाद काजल टूट जाती है और कहती है कि हाँ मैंने हत्या की है। उसी बीच उसका जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें भी एक लड़का दिखाई दे रहा था। लड़का पतला सा एक लड़का है जो मुख में कपड़ा बना हुआ है। अब उस लड़का को भी ढूंढ रहा था, क्योंकि लड़का का शक्ल ढका हुआ था, तो लड़का को भी ढूंढ के नहीं मिला। उसका पीछे पीछे काजल भी निकलते हुए दिखाई दिया। अब काजल को जब उठाता है, काजल से शक्ति से पूछताछ करता है, तो काजल पूरे कहानी उगाल देती है। कहती है कि उसका उम्र 27 साल है, लेकिन उसका अभी तक शादी नहीं हुई। दरअसल उसका जो भाई की पहली शादी हुआ वो उसी की सहेली से हुआ। अब से उसकी सहेली से हुआ। एक दिन भाई उसके जब घर लौटी तो भाई ने देखा कि उसके बहन जो काजल है और उसके जो बीबी है दोनों संबंध बना रही है। अब ये देखकर भाई को गुस्सा आया, भाई ने खड़ी खुटी सुनाई। इसके बाद जो भाई की बीबी वो छोड़कर चली गई। अब ये लोग घर में उसकी माँ और उसकी जो भाई है काजल पर दबाव बनाने लगी, क्योंकि इनको पता चल गया था उसका जो बहन है वो लेस्बियन है। दरअसल काजल जो थी वो शुरू से बचपन से वो ज्यादातर लड़कियों पर अट्रैक्शन थी। वो लड़का का कपड़ा पहनना अच्छा लगता था उसको लड़का की तरह चलना उसको वो पसंद करती थी। अब फिर दोबारा राहुल की दूसरा शादी होता है और फिर दूसरा शादी में कुछ दिन बाद सेम वही घटना होता है। एक दिन राहुल जब घर में लौटी तो देखता है कि उसके बहन और उसका बीवी दोनों संबंध बना रही होती है। अब इसको भी खड़ी खोटी सुनाता है राहुल और वो भी छोड़कर चली जाती है। अब जब उसका माँ और उसका राहुल ने उसकी बहन काजल पर दबाव बनाने लगी कि नहीं तुम्हें अब शादी करना चाहिए, उसको जब दबाव बनाने लगा तो उससे वो तंग आ गई और उसने बदला लेने के बारे में सोचने लगा। दरअसल जो कपड़ा लेपटा हुआ जो सीसीटीवी में लड़का देखा था, पतला सा एक लड़का, वो काजल की मामा का लड़का था। उनकी जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अनबन चल रहा था काजल की माँ से और राहुल से। अब ये उनको उसका प्लान में शामिल कर देता है कि उसकी माँ को हटाना है। ये भी मान लेता है कि ठीक है हम तैयार है इसके लिए। अब 23 जून 2024 को जब ये लोग घर में सुबह होता है 10 बजे करीब, उसके भाई को बुलाता है और फिर काजल ने उसके मामा का लड़का के साथ मिलकर उस घटना को अंजाम देती है। और फिर 2 बजता है। इसके बाद मामा का लड़का वहां से चला जाता है और फिर 2 बजता है और काजल मार्केट चला जाता है। वो प्लान के मुताबिक कर रहा था, क्योंकि उसने प्लान बना चुका था कि 2 बजे मैं मार्केट जाऊंगी और फिर 3 बजे लौटूंगी और फिर पुलिस को यही कहानी सुनाऊंगी, पुलिस को गुमराह करूंगी। लेकिन जब वो घर लौटती है और पुलिस को सूचना देती है और फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड पूरे उसकी कहानी खोल देती है। तो फिलहाल इसका जो आगे की जांच जारी है। अब सबूतों के आधार पर इसकी जो सजा होनी है वो होगी। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे कहानी।